तो आज की सेशन का जो मेन मुद्दा है वो है कोर्स को समझना। कैसे हम पाइथन की कोडिंग शुरू करेंगे इसके बारे में जानना, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं इनके बारे में जानना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन का सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा, और साथ में हम थ्योरी भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, गूगल पे खोलते हैं और जाते हैं यहाँ पे पाइथन डाउनलोड। जैसे क्लिक करते हैं आपका सबसे पहला आता है python.org। यहीं से आपको आपका लेटेस्ट वर्जन जो कि है 3.1 डाउनलोड करना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पाइथन क्यों जरूरी है, क्यों हम सीखे पाइथन, क्यों मिले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन हम क्यों सीखेंगे, क्यों यूज करेंगे। रघुवीर जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका इजी टू लर्न। क्या है? इजी टू लर्न। सीखना बहुत ही आसान है, जो भी आप सीखना चाहते हो। इसकी कोडिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। जी हाँ। तो सबसे पहला क्या है? इजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत आसान है। क्यों सीखना सबसे ज़्यादा आसान है? तो सबसे पहले है कि ये सिंपल इंग्लिश साइंटेक्स्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, पहला। दूसरा क्या है कि ये बिगनर भी इसकी कोडिंग को फास्टली समझ सकता है। तीसरा यहाँ है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? वेरी इजी टू लर्न। ओके, पैथन। दूसरा इसमें आता है कि इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है। दूसरा इसके बाद आता है इसकी कम्युनिटी सपोर्ट काफी ज्यादा, इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। इसकी बहुत सारे इसका ट्यूटोरियल्स, वीडियो एंड लाइब्रेरीज हैं। और इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दूसरा जो है, ये आपका बेनिफिट्स ये होते हैं इसके। और तीसरा इसमें आता है कि ये फ्री है। ये ओपन सोर्स होने के कारण बिल्कुल फ्री है। इसको कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि इसका हम कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसको जानिए। सबसे पहले इसका यूज होता है डेटा एनालिसिस में। किसमें होता है? डेटा एनालिसिस में, जहां हम पांडाज, नमपाई जैसे चीजों की यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे डेटा डालें, विजुअल स्टूडियो पे हम आते हैं। एक मिनट खोलते हैं विजुअल स्टूडियो। ये रहा। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जहां आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक रन किया, यहाँ पे देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम डेटा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई डेटा ले लेता हूँ, सैलरी डेटा है, बहुत सारा डेटा इसमें dt है, इनपुट ले लिया। अब इसके बाद जितने सीट है लिस्ट आ गया, मंथ को सिलेक्ट किया, सेल्स को सिलेक्ट किया, इसको बार चार्ट को सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स, ये तो सिंपल है। तो जो जो सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो चेंज होता जाएगा। इस तरह के इंटरफेस तैयार कर सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा ये होता है कि आप डायरेक्टली इसमें जो है अपना रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये भी मैं कोडिंग कर रहा था कि मैंने अपना इनपुट फाइल ले लिया, और यहाँ जैसे इसको रन करेंगे, रन करते ही इस डेटा के ऊपर पूरी एनालिसिस करके मुझे पूरी की पूरी समरी दे देगी। पूरी की पूरी समरी क्रिएट करके मेरे इस फोल्डर में रख देंगे। तो इस तरह के जो डेटा एनालिसिस है, वो डेटा एनालिसिस को आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिख गया एम्प्लॉय डैशबोर्ड। तो इस सैलरी डेटा को इसने उठाया और इसकी एम्प्लॉय डैशबोर्ड अभी जस्ट देखिए दिख रहा है ना आपको, 8:10 पे जस्ट बना रहा है।
ये आपको बना दे। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस में ऑटोमेशन कर सकते हैं कि आपने अपना रिपोर्ट डाला, आपने अपना रिपोर्ट डाला और बस एक सिंगल क्लिक में आपकी रिपोर्ट बन के तैयार। तो डेटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ा टाइम ले रहा है, कई 17 लाख का डेटा है इसलिए। दूसरा, आप इसका यूज कर सकते हैं पाइथन को मशीन लर्निंग। जी हाँ, मशीन लर्निंग में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग में जो यूज होता है ट्रांसफ्लो, पाइटॉर्च जैसे लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका हम वेब डेवलपमेंट में अगर आप डेंजो फ्लैक्स सीख लेते हैं तो आप इसको वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। आप जो है ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा जो कि क्लिक करते ही रिपोर्ट्स अपने आप रेडी हो जाता है। और इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने का या फिर और भी जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसका यूज होता है साइबर सिक्योरिटी में। देन इसका यूज हम करते हैं गेम डेवलपमेंट में। अब जैसे कि एक सुबह की क्लास थी, उसमें मैंने एक गेम बनाया है। ये देखिए, यहाँ सक्सेसफुली रिपोर्ट दिखा दिया, बन गया। यहाँ देखिए, ये आपका एम्प्लॉय डैशबोर्ड देखिए, 12 MB की फाइल इसने रिपोर्ट में जनरेट कर दिया। खोल के देखिए, देखिए ये डेटा इसने डाला, यहाँ पे डेप्थ समरी, सिटी समरी, जेंडर, डैशबोर्ड, इस तरह से इसने बना दिया। ये तो सिंपल था क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैं इसको डायनेमिक नहीं, बट इसको और भी बहुत डायनेमिक किया जा सकता है और एक सुंदर रिपोर्ट्स बनाया जा सकता है जस्ट सिंगल क्लिक पे, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अब गेम की बात करें तो सबसे पॉपुलर गेम मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, स्नैक गेम। याद होगा, नोकिया 1100 की जो फोन थी उसमें हम लोग खेला करते थे। देखा है गेम, याद होगा। याद है सर? गौरव जी, यू हैव रिमेम्बर दिस गेम? तो गेम डेवलपमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। देन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसका यूज हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि मेरी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर दे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर दे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर आप आसानी से बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो जो मर्जी शो आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है पूरी, इसमें आप अपना डालेंगे, आपका रिपोर्ट्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसका यूट्यूब डाउनलोडर बनाना है तो आप यूट्यूब डाउनलोडर भी बना सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे होना चाहिए। टेक्स्ट में तो वाई टी करके है इसमें, ये अच्छा, ये इसका ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है फाइल, पैथन फाइल, इसका सॉफ्टवेयर नहीं है। हमने इसका सॉफ्टवेयर आई थिंक नहीं बनाया, इसका सॉफ्टवेयर नहीं कन्वर्ट नहीं किया, ईएक्सी में कन्वर्ट नहीं किया, ईएक्सी में कन्वर्ट नहीं किया। तो यूट्यूब डाउनलोडर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ अब इसका एक और बेनिफिट है, लॉट ऑफ लाइब्रेरी इज अवेलेबल है इसकी। बने बनाए जितने भी फीचर्स है, बहुत सारे से बने बनाए फीचर्स आपको बन जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको कि इसके लिए मैंने यहाँ पे टर्टल नाम का जो है लाइब्रेरी मैंने ले लिया है। अब टर्टल नाम का लाइब्रेरी से फायदा क्या हुआ कि हमें जस्ट टर्टल को यहाँ पे कॉल करना, यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसमें टर्टल को कॉल करना है जस्ट। और टर्टल के पीछे की कोडिंग, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ दिखाऊंगा, एक कोडिंग दिख रहा है, ये बने बनाए कोडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने जस्ट इसको डाउनलोड किया हुआ है, समझे।
तो लाइब्रेरी, बहुत सारे लाइब्रेरीज बन जाएंगे आप इसके अंदर। लाइब्रेरी बेनिफिट है कि जो भी चाहिए आप लाइब्रेरी को कॉल कीजिए, आपको लाइब्रेरी आ जाए। कौन कौन है? जैसे कि आपको अगर कैलकुलेशंस के लिए चाहिए तो आप नमपाई जैसे लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। अगर आपको डेटा हैंडलिंग, डेटा समराइजेशन, विजुलाइजेशन, एनालिसिस के लिए चाहिए तो पांडाज आप ले सकते हैं। चाहे डेटा एक्सेल का हो, चाहे डेटा आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का हो, एवरी टाइप ऑफ डेटा सोर्स को सपोर्ट करता है। दैन मैटप्लोलिब चार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर चार्ट्स के ऊपर वर्क करना है तो आप मैटप्लोलिब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे सुंदर सुंदर चार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे ये देखिए आप। क्या सर? ये बेलकुनो बॉलकुनो चार्ट है। अब इस तरह के चार्ट एक्सेल पे या कोई और सॉफ्टवेयर में इजिली बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और एनिमेटेड चार्ट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें इसका मेटप्लोलिब और सीवर्ड जैसे लाइब्रेरी से आप जो है ठीक है। तो इस तरह के एनिमेटेड चार्ट जो है वो आप आसानी से अब यूज कर सकते हैं। एनिमेटेड चार्ट्स है जो आप अपने रिपोर्ट्स में आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। अब सर ये तो है, मोस्टली हम एक्सेल यूज करते हैं, तो क्या पैथन किस तरह का चार्ट, इस तरह का चार्ट पैथन का चार्ट एक्सेल पे भी यूज होगा। थोड़ी देर में भी आपको समझाता हूँ। सो जैसे मल्टीपल चार्ट्स के लिए होता है, देन आपका होता है अगर कोई इमेज प्रोसेसिंग करना है तो आप यूज कर सकते हैं ओपन सीवी। आपको सेलेनियम पे वर्क करना है, सेलेनियम ऑटोमेशन करना है, बहुत सारे लोग जानते होंगे सेलेनियम को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेनियम ऑटोमेशन को। इतने सारे आपके सामने बहुत सारे डिमांड है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है चलिए हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, अब बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले देखिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, इसको आप क्रॉस चेक कीजिए नौकरी.com पे, या जैसे जॉब पोर्टल साइट से उस पे यहाँ पे जाइए और आप वहाँ पे जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पाइथन डाला तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, पाइथन पे आपको लाखों जॉब अभी एक्टिव है। 2,20,000 जॉब अभी जो पाइथन से रिलेटेड है वो एक्टिव है, देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डेटा एनालिसिस में क्या पाइथन मांगता है, तो आप अगर यहाँ पे डेटा एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो इसकी जॉब पे देखिए, इसमें जहां जहां डेटा विजुलाइजेशन का डिमांड है वहां आपको पाइथन मांगेगा ही मांगेगा। और बहुत सारे स्किल्स में तो पाइथन डाल भी रखा है, जैसे ये देखिए आप इनोकी.com पे देखिए, ये आपका डेटा कलेक्शंस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस में डेटा विजुलाइजेशन जो होगा उसमें आपको मांगे। डेटा साइंस दिख रहा है ना सर, डेटा साइंस विदाउट पाइथन थोड़ी होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतना सारी चीज़ें मांग रहा है, उसमें आपका डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस वगैरह में आपको पाइथन तो मांगेगा ही। तो पाइथन आपके लिए एक टूल्स हो जाता है, आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है, क्योंकि अपग्रेड तो अपने आप को करना ही है। तो इसलिए आपको डेटा एनालिसिस फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डेटा विजुलाइजेशन, डेटा साइंस वगैरह आपका पाइथन पे ही होगा। ठीक है। तो बहुत सारे डिमांड्स आपको मिलेंगे और पेड भी, सैलरी भी ठीक है मिलेगी। अगर ज़्यादा डिटेल करना है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, खुद से आप अपने हिसाब से खुद से आप सर्च कीजिएगा कि भाई पैथन कहाँ कहाँ जा सकता है। तो आपको बहुत सारे जो हाई पेड सैलरी वाले जॉब है उस पर तो पैथन मांगेंगे ही मांगेगा, बगैर पैथन तो वर्क करेगा। जहाँ भी डेटा एनालिसिस मांग रहा है, डेटा साइंस मांग रहा है, उसमें आपको पैथन की डिमांड होती है।
चलो मान लीजिए कि पाइथन की डिमांड, अगर डायरेक्ट पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाते हो तो पाइथन का इस्तेमाल अब एक्सेल पे भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सेल के ऊपर भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जो बड़े बड़े कोड्स हैं उसको हम पाइथन में इजीली इसका यूज करके यहाँ पे इजीली कर लेते हैं। सिंपल सा एक लैंग्वेज यूज करते हैं, डेटा पाइथन यूज कर लेता है। जैसे एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए। जैसे ये डेटा, इसी को लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल पी वाई पाई, और हम यहाँ पे डी टी डेटा इक्वल टू, हमने पूरा एरिया को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए जी इक्वल टू डी टी डॉट, एक मिनट, स्मॉल डी टी डॉट ग्रुप बाय, और इसके अंदर मैंने डाल दिया मेरा डेटा का मान लीजिए सिटी, सिटी सिटी, और हमने इसके अंदर डाला क्वांटिटी डॉट सम, बस एक लाइन की कोडिंग की और इस सिटी वाइज क्वांटिटी का सम का पिवट बन गया यहाँ पे। दिख रहा है? और मुझे इसके आगे मान लीजिए इस पे पिवट, इस पे ये लगाना है, जी पे जो है मान लीजिए मुझे चार्ट अप्लाई करना है, तो फिर इसके अंदर हम चार्ट भी डायरेक्ट बना दें। ये पैथर्न की कोडिंग यहीं पे कर सकते हैं। तो वीवीए के थ्रू या नॉर्मल एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू जो बड़े बड़े हम फॉर्मूलेज लगाते हैं, उस काम को पाइथन यहाँ कुछ ही लाइंस की कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए पाइथन जरूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने कोर्स कंटेंट के बारे में, मैं आपको क्या सिखाऊं। तो बेसिकली मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी है कोर्स का, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस कोर्स आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा है, बट क्या है कि हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 50 आपको 30 40 50 MB की फाइल जो है यूज करें। एक ही कोड को एक एक लाइन में करके वो 3 4 पेज का कंटेंट बना दे। तो ऐसा मैंने नहीं किया हुआ है, ये मैंने सिंपल रखा हुआ है। तो सिंपल में आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला सेक्शन है कोर पैथर्न। इसके अंदर जो पैथर्न की प्रोग्रामिंग है ये पूरा समझाएंगे कि हमने फ्रॉम क्यों लगाया, इंपोर्ट क्यों किया, यहाँ पे ए क्यों किया, डेफ क्यों लगाया। तो ये सारा कंडीशन जो लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज आपको समझाई जाएगी, पूरी की पूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पहले सेक्शन में एक रह जाएगा। उसके बाद पहले सेक्शन के अंदर में हम इंट्रोडक्शन पैटर्न होगा, आपकी प्रोग्रामिंग लिखना सिखाएंगे, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें आपका इफ लूप वगैरह चलाता है, एरेज, स्ट्रिंग कैरेक्टर, फंक्शंस, फॉर्मूले, टुपल लिस्ट एंड डायरेक्टरीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्लासेज, inheritance and polymorphism, abstract classes, exceptions, file handling, regular expressions, data structure, date and time, thread, graphical user interface, जिसको हम लोग अपने वीवीए प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, यूजर फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्किंग का, और 100 से ऊपर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। जो भी मैंने दिखाया आपको, एक कोड जो दिखाया, इस तरह के 100 ऑफ प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस करें। जब पहला सेक्शन खत्म होगा तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद मूव टू डेटा एनालिटिक्स टूल्स, राइट।
डेटा साइंस नहीं कराऊंगा, मशीन लर्निंग वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न विथ डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस है। तो डेटा एनालिसिस में हम आपको डेटा को हैंडलिंग करना पांडास के थ्रू, साईफाई एंड नमपाई के जरिए कैलकुलेशंस करना, मैटप्लोलिब, सी वन और प्लॉटली के जरिए विजुअलाइजेशन करना, ये सारी चीज कवर लाइब्रेरी के जरिए कवर करेंगे, जिसमें एक रिपोर्ट बनाएंगे। सो नमपी किसके लिए यूज होगा? मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। साईफाई क्या होगा? ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए, एल्गोरिथम के लिए यूज किया जाता है। पांडास जो है आपका, वो डेटा हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। मैटप्लोलिब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। सी वर्न भी आपका स्टैटिकल ग्राफिकल के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा पावर बीआई है, जी हाँ, जब पावर बीआई आप जो लोग जानते हैं, तो पावर बीआई के अंदर पाइथन को कैसे, पाइथन के जरिए अपनी खुद की कस्टम विजुअलाइजेशन कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस होगा इसमें, जो पाई दिख रहा है आपको, इस पाइथन के अंदर, इसमें हम कोडिंग यहाँ कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपको हम समझाएंगे। देन हम बात करेंगे एक्सेल। अभी जो मैंने एक्सेल यूज किया है आपको, इसमें कोडिंग यूज किया है, तो एक्सेल पे कैसे पाइथन की कोडिंग यूज किया जा सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपने, आपका कैरियर डेटा एनालिटिक्स के पाइथन में ही जाए। हो सकता है कि आपका पाइथन का काम हो, एक्सेल पे ही काम हो, बट एक्सेल पे भी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसको आप इजिली पाइथन के जरिए सॉल्व कर सके। बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। कई बार मुझे अलग तरीके का, मान लीजिए कि रिपोर्ट्स, चार्ट्स बनाने हैं, जो कि एक्सेल में है ही नहीं, और मुझे ज़रूरत है बनाने का, तो ऐसे चार्ट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। एक में दिखाता हूँ। वन ड्राइव एक्सेल, इसी में देखिए, नॉर्मल डे एक्सेल यूज करके हमने इस तरह के चार्ट्स को बनाया है, जो आप देख पा रहे हैं, जो पाई चार्ट होता है, नॉर्मल है। लेकिन इसी को मैं जब प्रोग्रामिंग किया सेम को, तो इस तरह का चार्ट बनाया, किसकी मदद से? तो पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो ये पाइथन आपको यहाँ भी वर्क करेगा। तो ये हमारे कोर्स में ये चीज कवर है। तो दो सेक्शन होंगे कोर्स के अंदर। पहला होगा जो कि कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, कोर पाइथन पूरा। उसके बाद फिर आपको डेटा एनालिटिक्स का लाइब्रेरी। देखिए, कोर पाइथन जब पूरा सीख जाते हैं, तो बाकी लाइब्रेरी सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और कोई भी अगर सेक्शन में जाते हैं, वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा ही होगा, डेटा हैंडलिंग होगा ही होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा। तो ये पाइथन की एसेंशियल चीजें है कि आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में जाने से पहले ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसको करने में तकरीबन 2 से ढाई महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, लगेगा। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होगी, इवनिंग 8 बजे से 9 बजे तक। जी हाँ, 8 to 9 जो है इसका टाइमिंग होगा, और मंडे टू फ्राइडे चलेगा। 2 महीने में आप जैसे अभी ज्वाइन करते हैं, तो आपका वही जनवरी एंड से फरवरी, सेकेंड वीक फरवरी तक आपका एक खत्म हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिसिस आपको कराई जाएगी। इसकी फीस आपको पे करना होगा जस्ट 3000। जी हाँ, क्योंकि ग्रुप क्लास होगा जिसमें 10 से 15 स्टूडेंट्स होंगे, और इसके लिए आपको पे करना होगा 3000 रुपीज। और इसकी स्टार्ट जो है वो आपका 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। अरे ग्रुप क्लास है तो फिक्स होगा ना सर। फिलहाल कोई बैच नहीं है, यही बैच है।
आगे चल के बैच चेंज होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आगे चल के मे बी रात को 10 बजे शुरू कर सकता हूँ या सुबह में 7 बजे शुरू कर सकता हूँ, आप आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्लास पीरियड में भी पूछ सकते हैं। जैसे देखिए आपकी लाइव लाइव इंटरेक्टिव क्लास है, तो आपका माइक अनम्यूट है, आपका माइक फ्री है, कभी भी अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बट थोड़ी सी आप ये देखिएगा ग्रुप क्लास है, तो ऐसा हो कि सारे क्वेश्चन आप ही पूछे, बाकियों को मौका ना दे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आपको टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलता है कि इन फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप। रघुवीर जी, गौरव जी, दशरथ जी, डाउट? सो हर क्लास रिकॉर्ड होता है और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो आज जो मैंने क्लास लिया है उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग जो है आपको अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, बट जैसी क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ड्राइव जो है बन जाएगा, उस ड्राइव में वीडियो चल जाएगी जहां से आप इजिली वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं MP4 फॉर्मेट।